अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको बताऊंगी कि इंची टेप के साथ आप कैसे नाप ले सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कॉपी और पेंसिल को अपने पास रखना है, जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ कि हम इजीली इस पर लिख सकते हैं जो हम कपड़े का नाप लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर कमीज़ रखने लगी हूँ। आप कोई भी रैंडम कपड़े का नाप ले सकते हैं। इजीली लिखना हमेशा याद रखें, लीलन का कपड़ा ना हो, हमेशा लाउन के कपड़े का नाप ले, क्योंकि उसके कपड़े का नाप आपको ईजिली बता सकता है इससे अच्छे बन सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ तीरा हालो, जो भी आप कहते हैं, इसका नाप कैसे लेते हैं। सबसे पहले आपने इसको कमीज़ को बैक साइड पर रख के इजीली ना, ज़्यादा खींच के नहीं, नरम से हाथ से पकड़ के ना देखना है कितना होता है। मेरा तो आया था 14, लेकिन मैं फिर भी हाफ इंच पर ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में भी आ सकता है। ओके, अब मैंने जिस तरह लिखना भी था ज़ाहिर है, तो फिर मैंने लिख लिया 14 इंच, क्योंकि कपड़ा सिलाई करने होते हैं तो फिर इसी तरह हम लिख देते हैं ताकि हमें किसी का नाप इजीली याद रहे। तीरे के साथ साथ आप लोग तीरे को क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया। अब मैं बताती हूँ कि अब दूसरा नाप लेने के लिए आपको कमीज़ को क्या करना पड़ेगा, सीधा। अगर आप सीधा नहीं करेंगे तो आपके नाप में बहुत फ़र्क आएगा। जैसे मैंने कमीज़ को सीधा किया तो सबसे पहले हम लेंगे कंधे की किताई का नाप। यहाँ पे तो मेरे आ रहा था भाई 9 आ रहा था, तो फिर भी मैंने कहा 9.5 कर लेते हैं। इसका ज़्यादा मैटर नहीं पता, लेकिन ये है कि जब आप कटिंग करेंगे तो ऊपर से जब बाजू की कटिंग करेंगे ना, तब आपको समझ आ जाएगी कि हमने इसका कितना मतलब खुला रखना है और कितना तंग रखना है। फिर भी मैं लिख लेती हूँ, हमारे कंधे का नाप आ गया है 9.5 में लिख लेती हूँ। हाँ जी, लिख रही हूँ भी फ़िलहाल। तो अब मैं बात करती हूँ चेस्ट अपर साइड। यहाँ पे भी आपको ज़रा एहतियात से कमीज़ को सीधा करना पड़ता है, ताकि आप खींच के सीधी ना करें। जब खींचते हैं ना या कपड़ा अंदर रह जाता है तो आपके चेस्ट का जो नंबर है, जो साइज़, वो सही तरीके से फिट नहीं हो पाता है। तो हमने एक कोने से लेके दूसरे कोने तक अच्छे तरीके से इंची टेप को रखना है। यहाँ पे मेरी वीडियो सही नहीं बनी, पता नहीं क्यों भाई, पहले दफ़ा, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा वैसा। तो मेरे यहाँ पे आया था 20.5, ज़ाहिर है 20.5 ही लिखूँगी, और आपको नज़र नहीं आ रहा होगा सही तरीके से, मैं लिख लेती हूँ 20.5 सबसे पहले। ये रही चेस्ट साइज 20.5। अब मैं करती हूँ कमीज़ की फिटिंग साइड की बात। यहाँ पे मेरी फिटिंग आ रही थी 18, और 18 का हाफ कितना होता है 9। ये हमारा काम आएगा तब जब हम कटिंग करेंगे। ओके, तो मैंने 18 यहाँ पे लिख लिया था। आप देख रहे होंगे कि मेरे प्लेट नज़र आ रहा है, मैंने इसकी ज़रा हेडिंग नहीं दी ना, मैंने इसको ट्राई किया, क्योंकि अगर आप लोग का दिल किया कि हमने ये प्लेट वाला सीखना है तो मैं आपको बता दूँगी फिर कभी। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने कौन सा स्टेप यूज़ करना है। सबसे पहले अब तो हम इसकी चौक के देखेंगे, चौक में कितनी लेंथ बनती है। भाई चौक में हमारी बनती थी 12 बनती थी, लेकिन हम हाफ इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि सिलाई में भी आएगा कपड़ा, तो इस वजह से मतलब चौक जो है ना थोड़े 1 इंच या हाफ इंच ज़्यादा करते हैं, तो लिहाजा मैंने 12.5 लिखना है। अब सबसे पहले मैं 12.5 लिख लेती हूँ। हमारे चाक कितने आए हैं 12.5। ओके, और इसके बाद हम बात करेंगे अपने दामन की घेरे की, जिसे हम हिप पॉइंट भी बोलते हैं। अक्सर लोगों के ना हिप पॉइंट पे, अक्सर लोगों के हिप पॉइंट और दामन में फ़र्क आ जाता है। ये फ़र्क ये आता है कि दामन का घेरा ज़रा छोटा हो जाता है और हिप का ज़रा बड़ा हो जाता है। लेकिन हम फिर भी यहाँ पर अगर आपको सही तरीके से समझ आ रहा है तो मैं सबसे सीधे करके बता देती हूँ कि मेरा क्या आ रहा है। एक मिनट, चलो जी, अब हम करते हैं। तो यहाँ पे मेरा अच्छे तरीके से जो आ रहा था वो था 22.5, लेकिन इसके अलावा मुझे दामन का भी चेक करना चाहिए कि क्या मेजरमेंट बन रही है। चलिए अब हम दामन की भी मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दामन की भी मेरे पास 22.5 ही आ रही थी, जो आपको अच्छे तरीके से रीड आउट नहीं हो रही होगी, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वीडियो पता नहीं किस तरीके से बना दी है मेरी बहन ने। चलिए जो भी है हम लिख लेते हैं यहाँ पे दामन 22.5, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट था वो था बाजू की लेंथ। मैक्सिमम मिनिमम सबकी ज़्यादा बाजू की लेंथ होती है 20, और यहाँ पे मेरे पास जो लेंथ आ रही थी बाजू की, वो हमने शोल्डर से लेके नीचे तक करनी, तो वो मेरे पास आ रही थी 19, लेस को भी डाल के बीच। तो अक्सर लोगों की 20 होती है, लेकिन मेरे पास 19 आ गई थी, क्योंकि बंदे की बाजू जितनी तो उतनी बननी थी ना,
लेकिन फिर भी मैंने 19.5 कर दी, क्योंकि सिलाई के बीच भी कपड़ा आना होता है। अगर 19.5 की बात करें तो सिलाई के लिए कपड़े के लिए ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है, तो फिर भी मैंने 19.5 लिख लिया था कि हमने यहाँ इस पॉइंट पे लेस लगा देनी है और बकाया थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रख के उसको सिलाई के बीच कवर कर देना है। ठीक हो गया। इसी के साथ अब मैं करती हूँ अल्लाह हाफिज़।